महाराष्ट्र के अंदर कल क्या होगा, कल रिजल्ट का दिन है। इस पर सबकी आंखें लगी हुई हैं, नजरें लगी हुई हैं। हर कोई देखने के लिए उतावला हो रहा है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर और एक बड़ा दावा, महाराष्ट्र के अंदर 10 लाख वोट बढ़ गए। यह दावा किया जा रहा है और यह दावा क्यों है, कैसे है, इसकी सच्चाई क्या है, इसके तह में जाने की कोशिश करेंगे। न्यूज चैनलों पर बात हो रही है कि 1995 से लेकर के और आज तक पहली बार ऐसा हुआ है 30 साल के अंदर कि महाराष्ट्र में इतना ज्यादा मतदान हुआ है। लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि ईवीएम मशीन के अंदर जो वोट डले उनकी गिनती बताई गई चुनाव आयोग की तरफ से 20 तारीख को, यानी वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट डाले जा रहे थे, शाम 5 बजे कुछ थी। उसके बाद में उसी रात 11 बजे वो गिनती कुछ और बताई गई और उसके बाद में अगले दिन 21 तारीख को वो गिनती कुछ और बताई गई और इस बीच में 10 लाख वोट जो है बढ़ गए। अब ये गणित क्या है, जरा गौर से देखिए आप। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में समझा पाऊं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े हैं और ये आंकड़े जो है वो 20 तारीख को, 20 नवंबर को शाम 5 बजे के हैं। मतदान हुआ 58.22% और महाराष्ट्र के अंदर 9 करोड़ 70 लाख वोटर हैं, कुल 288 सीट है। यानी इस हिसाब से देखें तो मतदान हुआ 5 करोड़ 64 लाख 73,400 लोग। इतने लोगों ने जो है वोट डाला। 58% के हिसाब से 5 करोड़ 64 लाख 73,400 लोगों ने वोट डाला 58% मतदान के हिसाब से। अब यही जो है वो शाम 5 बजे जो 58% वोटिंग दिख रही थी, उसको उसी रात 11:45 पर कर दिया गया 65.02%, यानी 6.8%, यानी करीब करीब 7% की बढ़ोतरी इसमें हो गई। अब अगर इसके हिसाब से देखें तो वही कुल वोटर 9 करोड़ 70 लाख, कुल सीटें 288 हैं। इस हिसाब से अगर देखें तो 6 करोड़ 30,69,400 लोगों ने वोट डाला। चलिए मान लीजिए इस बात को, इस आंकड़े को भी आप साइड में रख लीजिए कि 5 बजे जब वोटिंग हो रही थी तो उसके बाद में भी कुछ सीटों पर, कुछ जगह पर जो है वो लोग स्कूलों के अंदर होते हैं, तो उसके बाद में कुछ आंकड़े आने में देर हो सकती है। तो जो 7% का जो गैप है वो समझ में आता है कि 7% जो बढ़ोतरी हो सकती है, एक नॉर्मल बात लगती है। लेकिन इसके बाद में अगली चीज जो है वो आपके लिए सरप्राइजिंग होगी। आगे आप देखिए, 21 नवंबर को मतदान जो है वो शो कर रहा है, जो वेबसाइट पर जो अपडेट हुआ उसमें 66.05%, यानी 20 नवंबर को रात 11:45 पर 65.2% था। यानी 20 तारीख की रात को और उसके बाद में 21 तारीख की नवंबर अगले दिन तक 1% मतदान बढ़ गया। जो 20 तारीख को 65% था वो बढ़ करके 66% हो गया, 1% मतदान बढ़ गया। और ये 1% का मतलब समझते हैं आप कितना है? 1% का मतलब ये है 99,99,100 वोटर और ज्यादा बढ़ गए। यानी करीब करीब लगभग अगर राउंड फिगर में बात करें तो 10 लाख वोट बढ़ गए। दो बड़ी चीजें हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि 5 बजे जो आंकड़ा आता है, सबको पता है वो आधा अधूरा आंकड़ा होता है। लेकिन 5 बजे का आंकड़ा और उसके बाद में रात 11 बजे जो अपडेट किया जाता है तो उसमें यह मान लिया जाता है कि सब सीटों से फाइनल नतीजे आ गए और उसके बाद में 11 बजे चुनाव आयोग ने आखिरी अपडेट ये दे दिया। लेकिन अगले दिन फिर क्यों बढ़ गया 1%? और यह दावा किसने किया है मैं आपको दिखा देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के बारीकी से नजर रखते हैं और आंकड़ों के माहिर है राजू, और उन्होंने जो है इस बात में कई सारे ट्वीट किए हैं और कई सारे ट्वीट करके इलेक्शन कमीशन को भी, राजीव कुमार को भी टैग करते हुए जो है वो कहा है झूठ पर झूठ मत बोलो, इसका जवाब दो। और उन्होंने ये टैग करते हुए ये सवाल जो खड़े किए। आप बताइए कि किस तरह से ये हो रहा है और ये हर चुनाव में होता है। और जब चुनाव आयोग से राजीव कुमार साहब से पूछा जाता है तो पहले वो दो शेर व शायरी सुनाते हैं। मतलब 2 शायरी सुनाएंगे वो,
फिर उसके बाद में सामने बैठे हुए जो पत्रकार होते हैं वो वाह 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 वो करते हैं, और उसके बाद में वो बात को इधर उधर से घुमा करके आगे निकल जाते हैं। फिर वो बात जो है वो आकर के खड़ी हो जाती है। देखिए, जब सब कुछ डिजिटल है, या तो चुनाव आयोग ये स्पष्ट करे कि अभी भी ये जो आंकड़ा आ रहा है इसमें और फेरबदल होगा, उसके साथ में एक जो है वो डिस्क्लेमर डाल दे कि ठीक है इसमें और फेरबदल होगा। फिर 21 तारीख को जो फेरबदल हुआ और वो आया, तो फिर आप ये बताइए कि 20 तारीख की रात 11 बजे जो आपके पास में आंकड़ा आ गया, तो फिर उसके बाद में क्या रह गया? अब चुनाव आयोग से जब इस पर पूछा जाएगा तो फिर अपनी तरफ से वो अलग से सफाई देंगे। अब वो बार बार ये भी कह देते हैं कि पहले भी ऐसे कई प्रकरण जो है सामने निकल करके आए, पहले भी हमने जवाब दे दिया। ये जानबूझ करके लोग जो है ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग इस देश में एक ही है और चुनाव होते हैं अलग अलग। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आज मैं कोई खबर बना रहा हूं तो उसके लिए मैंने आज एक बार कोई रिसर्च कर ली, कोई पढ़ाई कर ली, मैं कह दूं अगली खबर तो मैं ऐसे ही बना दूंगा। हर खबर के लिए अपनी अलग पढ़ाई होती है, हर खबर का अपना जो है एक अलग सब्जेक्ट होता है। वैसे ही हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव में उठने वाले सवाल अलग होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग पता नहीं क्यों नाराज हो जाता है। अब जरा मैं आपको कुछ आंकड़े और दिखाता हूं। ये 1995 के बाद 29 साल के बाद पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें मतदान प्रतिशत बढ़ गया है। देखिए, कुछ स्पेसिफिक आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। 1995 के बाद में 29 साल के बाद सबसे ज्यादा मतदान इस बार हुआ है। इसमें भी और बड़ी हैरानी की बात यह है, 288 कुल सीटें हैं और उसमें से 268 सीटों पर मतदान के अंदर बढ़ोतरी हुई है। 11 सीटें ऐसी हैं जिसमें 10% से ज्यादा मतदान हुआ है। 102 सीटों पर 5% से ज्यादा मतदान हुआ है। ठाणे की 11 में से 8 सीटों पर 6% से ज्यादा मतदान हुआ है। 45 सीट ऐसी हैं जिनमें मतदान प्रतिशत घट गया और इसमें 17 सीट मराठवाड़ा की है। ग्रामीण इलाकों में 15% से अधिक मतदान हुआ है इस बार। ग्रामीण महाराष्ट्र के अंदर 70% मतदान हुआ, जबकि शहरी क्षेत्र में 55% मतदान हुआ। और उसके बाद में एक और बड़ा सरप्राइजिंग है, ठाणे की डोंबिवली सीट पर इस बार 15% मतदान बढ़ गया। मतलब पिछली बार जो है 40% के करीब मतदान हुआ था वहां पर, और इस बार करीब 56% के आसपास मतदान हुआ है। तो सोचिए कि इस बार जो ये मतदान बढ़ा है, ये आधिकारिक आंकड़े हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए। उससे पहले जो आंकड़े थे उन पर सवाल उठाते हुए जो है वो लोग पूछ रहे हैं कि ये क्यों बढ़ रहा है। ये जो बताए ये मैंने आधिकारिक आंकड़े बताए आपको। तो आप बताइए कि ये जो मतदान में पैटर्न जो बढ़ा है, इसके पीछे वजह क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, चुनाव आयोग पर हाल के समय में जिस तरीके से लोगों का विश्वास डगमगाने लगा है, ऐसे में जो ये आंकड़े निकल करके सामने आते हैं, भले ही इनके पीछे जो है किसी की मनसा खराब ना हो, किसी ने भले ही धांधली ना की हो, लेकिन चुनाव आयोग उसको अपनी विश्वसनीयता को लेकर के सोचना चाहिए। बार बार जो है इस तरह की चीजें निकल करके सामने आती हैं कि चुनाव आयोग अपने आप में कटघरे में खड़ा हो जाता है। इस वक्त में सोशल मीडिया पर एक नहीं दर्जनों ऐसे बड़े पत्रकार हैं जो 10 लाख वोटों को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि 10 लाख वोट कैसे बढ़ गए। सोचिए कि हर चुनाव में कितनी सारी सीटें ऐसी होती हैं जिन पर हार जीत का अंतर 500, 100, 1000, 5000, 2000 ऐसा होता है। 10 लाख का मतलब यह है कि कितनी सारी सीटें जो करीब करीब जो है वो हर चुनाव में ऐसी 2 दर्जन 3 दर्जन सीटें होती हैं जिन पर हार जीत का अंतर 5000, 2000 से कम होता है। तो 10 लाख में तो मतलब बहुत कुछ आप सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने बढ़ाया होगा। चुनाव आयोग इसको लेकर के हो सकता है कि टेक्निकली कोई पॉइंट बताए, चुनाव आयोग की तरफ से हो सकता है कि कोई तर्क दिया जाए कि कुछ आंकड़े उनके पास में बाकी थे, या कई बार जब ऐसी खबरें निकल करके सामने आई है तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है कि जो पर्चियां होती हैं जो भेजी जाती हैं, मतलब जो पर्ची बना करके या जो फाइनल जो नतीजे होते हैं वहां पर जो वोटिंग होती है उसके जो आंकड़े भेजे जाते हैं वो
और कई बार जो प्रैक्टिकली जाकर के आदमी सबमिट करते हैं वो उसमें वेरिएशन आ जाता है। इस तरह से कई बार जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिए गए हैं। जब पहले भी इस तरह के कई बार मुद्दे आए, उन पर लोगों का जो है वो विश्वास डगमगाने लगा, चुनाव आयोग से पूछा जाने लगा, तब उन्होंने ऐसी बात कही है। अब देखना यह है कि इस बार जब ये पूरा चुनाव संपन्न हो जाएगा, 23 तारीख को कल जो है नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद में 24-25 तारीख को जो है सरकार बनने की जो है वो तरफ कोई भी पार्टी होगी वो आगे बढ़ेगी। उसके बाद में संभवतः 26-27 तारीख को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उस चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह मुद्दा फिर से जो है पूछा जाएगा और तब चुनाव आयोग इस पर क्या जवाब देता है। कल चुनाव के नतीजों में इस मुद्दे की 10 लाख वोटों की कितनी गूंज सुनाई देती है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बाकी आप बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर क्या वाकई कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है, कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्या महाराष्ट्र को लेकर के ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में कोई ना कोई जो है वो सेटिंग करके, कोई ना कोई गड़बड़ करके फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? क्या चुनाव आयोग की तरफ से जो मुस्तैदी दिखाई जानी चाहिए थी उतनी मुस्तैदी दिखाई गई है या नहीं दिखाई गई है? ये सारे अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल हैं और महाराष्ट्र की जो कुर्सी है वो अपने आप में बहुत खास हो गई है। महाराष्ट्र की कुर्सी पर जिस तरीके से नजर लगी हुई है और जैसे पहले पैसे पकड़े गए, पैसे में भी खेल हो गया। जब विनोद तावड़े से पैसे पकड़े गए, कहा गया कि भाई 9,52,000 रुपए उनसे पकड़े गए हैं और उसके बाद में जो वहां पर दूसरी पार्टी की तरफ से नेता थे हितेंद्र, उन्होंने कहा कि हमें बताया गया कि 19 लाख रुपए पकड़े गए हैं, 10 लाख रुपए कहां चले गए। फिर बताया गया कि 9,52,000 इसलिए बताया गया है कि 10 लाख अगर रकम दिखाते तो इनकम टैक्स का मामला आ जाता, इसलिए जो है वो 10 लाख से कम दिखाया गया कि मामला एक ही डिपार्टमेंट में रफा दफा हो जाएगा। और आज ये हुआ कि राहुल गांधी पर 100 करोड़ रुपए का एक नोटिस भेज दिया गया है विनोद तावड़े की तरफ से। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए को लेकर के आपने जो है वो ट्वीट किया, आप इस बारे में या तो जो है वो साबित करिए, सबूत दीजिए कि मैंने 5 करोड़ रुपए वहां पर लिए हुए थे, या फिर 100 करोड़ रुपए मुझे जो है वो मानहानि के तौर पर दीजिए या सार्वजनिक तौर पर मुझसे माफी मांगिए। तो महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार बहुत कुछ चला है। महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार जिस तरीके से, जिस लेवल पर जाकर के चीजें हुई हैं, ऐसा लगता नहीं है कि कल ही मामला खत्म हो जाएगा। मतलब आमतौर पर यह होता है कि 10-11 बजे तक, 2 बजे तक मामला निपट जाता है। चलिए 3 बजे तक, 4 बजे तक तस्वीर साफ हो जाती किसकी सरकार बन रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह की खिचड़ी बनी हुई है, वहां पर 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, यानी 6 बड़ी पार्टियां हैं और उसके साथ में दर्जन भर स्थानीय पार्टियां हैं। मतलब इतना सारा वहां पर घालमेल है। 20 पार्टियां चुनाव लड़ रही है वहां पर, 20 पार्टियां कम से कम, बड़ी पार्टियां 20। तो आप बताइए, वोटर पहले ही वहां पर जो है वो इतना असमंजस में और इस तरह से है कि किसको देखे। शिवसेना की तरफ जाता है तो 2 शिवसेना, एनसीपी की तरफ जाए तो 2 एनसीपी, बीजेपी की तरफ जाए तो पता लगता है कि कांग्रेस का नेता लाया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है, उसको वोट देना है। और कांग्रेस के लिए जाए तो कांग्रेस में जो है वो पता चलता है कि कांग्रेस में अगर जिसको हम वोट दे रहे हो कांग्रेस में रहेगा या बीजेपी में चला जाएगा। तो पहले ही जब इतने सारे कंफ्यूजन है तो कम से कम चुनाव आयोग को तो अपनी तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, हर चीज स्पष्ट तरीके से सामने रखनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी भी है तो उस पर एक्शन, उस पर जो ट्वीट के जरिए बात स्पष्ट कर दी जाए तो बड़ा बेहतर हो। बाकी कल का जो रण क्षेत्र है वो किस तरह से बनता है, कल का मैदान किस तरह से सजता है और आखिरी में कल महाराष्ट्र का किला कौन फतेह करता है, ये देखने वाली बात रहेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।